रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म, मतलब जिस मटेरियल से वो प्रिज्म बना हुआ हमने क्या फाइंड करना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब हम फाइंड करते हैं तो उसका दूसरा नाम है प्रिज्म फार्मूला। ठीक है, तो आपको पेपर में ये दोनों तरीके से आ सकता है, बहुत छोटा सा आर्टिकल है। डायग्राम में देखिए हमारे पास प्रिज्म है ए बी सी, ठीक है। आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई क्या है एंगल ऑफ एमर्जेंस, और डेल्टा क्या है एंगल ऑफ डेविएशन। और ये जो रिफ्रैक्ट इंटीरियर एंगल्स है R1 और R2, ये कौन से है आफ्टर रिफ्रैक्शन एट फेस AB, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R1। और दूसरा एंगल जब लाइट डेंसर मीडियम मतलब प्रिज्म के अंदर है तो R2 किसका काम कर रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, और E क्या काम कर रही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट फाइनली क्योंकि रे बाहर आ रही है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस, और ये रे क्या होगी एमर्जेंट रे। ठीक है, और डेल्टा क्या है यहाँ पर हमारे लिए, डेल्टा है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में एमर्जेंट रे का जो एंगल था उसी को डेल्टा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो जब भी आपने प्रिज्म फार्मूला ड्राइव करना है तो इसमें हमने क्या करना होता है मिनिमम डेविएशन की कंडीशन लेके चलना होता है। तो शुरू करते हैं, देखिए हमें एक चीज पता है कि प्रिज्म के लिए I प्लस सी इक्वल टू डेल्टा प्लस ए होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उसके बाद R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है ए। अभी यहाँ पर ए क्या है, ए है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये है R1 और R2, मतलब R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल। ओके, तो जब भी डेविएशन जो है वो मिनिमम डेविएशन के इक्वल होगी तब क्या होता है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बेस BC के पैरेलल हो जाती है। फिर से देखिए ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये वाली वो बेस BC के क्या हो जाती है पैरेलल। तो इस केस में क्या होता है जब हम ये कहते हैं कि डेविएशन जो है ये वाली ये किसके इक्वल हो जाए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की, तब क्या होगा आई किसके इक्वल हो जाएगा ई के इक्वल, मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतने क्या होगा एंगल ऑफ एमर्जेंस। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होगी R1 और R2 दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल, ये दोनों इसके इक्वल होने का कारण क्या है क्योंकि ये जो लाइन है ये BC के आगे क्या हो जाएगी पैरेलल। ठीक है, तो इसीलिए और ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल। ओके, अच्छा तो अगर ये इक्वल हम मान लेते हैं किसके इक्वल है R के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर देखिए I किसके इक्वल है E के इक्वल, यहाँ पुट कर दीजिए, तो फिर क्या होगा जहाँ E है वहाँ I पुट कर दो, E की वैल्यू I पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो गया I प्लस I। ठीक है, और डेल्टा की जगह क्या पुट करना है क्योंकि हम किसकी कंडीशन लेके चल रहे हैं मिनिमम डेविएशन की, तो डेल्टा की जगह लिख देना डेल्टा M, एंगल ऑफ प्रिज्म तो A ही रहा, I प्लस I कितना हो गया 2 टाइम I दैट इज, और राइट हैंड साइड क्या है डेल्टा M प्लस A, तो I की वैल्यू कितनी आएगी ये 2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया। तो I मिल गया हमें ऐसे ही क्योंकि R1 और R2 किसके इक्वल लिया हुआ R के, क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये R1 और R2 की जगह पर R पुट कर दो फ्रॉम सेकंड, और यही है सेकंड इक्वेशन, R लिख दिया R राइट हैंड साइड A, R और R कितना हो गया 2 टाइम R, तो यहाँ से R कितना है A/2। ठीक है, अब इसके बाद क्या है देखिए हमने लगाना है यहाँ पर स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके इक्वल होता है साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R। तो I एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस उसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है, R एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसकी वैल्यू निकाली हुई है, तो हम क्या करेंगे I और R की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर I की यहाँ पर R की। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है I की वैल्यू कितनी है डेल्टा प्लस A, वही लिख दिया A प्लस डेल्टा लिख दो डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है, और ऐसे ही R की वैल्यू कितनी है A/2, तो यहाँ पर लिख दीजिए R की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए A/2। तो यही हमारा क्या है प्रिज्म फार्मूला, इसी को कहते हैं प्रिज्म फार्मूला। ठीक है, तो इसी का एक छोटा सा पार्ट है कि मान लो अगर ये जो प्रिज्म है थिन हो जाए मतलब पतला सा हो जाए प्रिज्म ऐसे, तब क्या होगा, तो देखिए अगर प्रिज्म
छोटा हो गया, थिन हो गया, पतला हो गया, तब एंगल क्या हो जाएंगे स्मॉल। तो वही लिखा हुआ फॉर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म के केस में क्या होगा, ए और डेल्टा एम, क्योंकि इस फॉर्मूले देखिए ध्यान से आपको मिल क्या रहा है, ए मिल रहा है और डेल्टा एम। फिर से बता दूं, प्रिज्म फॉर्मूला हमारा यही तक है, प्रिज्म ये प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। अब ये स्पेशल केस कर रहे हैं फॉर थिन प्रिज्म, और थिन प्रिज्म के केस में क्या होगा, ए और डेल्टा एम ये दोनों ये क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर एंगल स्मॉल है तो हमें पता है जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा किसके अप्रोक्सीमेटली होता है, थीटा के। तो यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, तो इसलिए हमने डायरेक्ट वही लिख दिया। और साइन ए बाई 2 है तो यहाँ पर भी क्या लिख दिया, ए बाई 2, ठीक है। ये वाली कंडीशन फुलफिल हुई है, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई की है। तो 2 के साथ 2 कैंसिल, क्या बचा, ए प्लस डेल्टा एम, और नीचे क्या बचा, ए। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा एम के साथ और ए प्लस डेल्टा बनेगा भाई। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ए चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, माइनस का हो गया ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों में से ए कॉमन, तो एन माइनस 1 इंटू ए दैट इज इक्वल टू डेल्टा। तो ये कौन सी कंडीशन है, फॉर थिन प्रिज्म, ठीक है। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर प्रिज्म फॉर्मूला, और ये कौन सा एक्सप्रेशन है, प्रिज्म फॉर्मूला जब प्रिज्म क्या है, थिन, फॉर थिन प्रिज्म। यहाँ से एक चीज देखिए ध्यान से, हमें क्या मिल रहा है कि भाई प्रिज्म का जो एंगल है वो तो कांस्टेंट है ए, तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें कि जो डेविएशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।